आइए दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति शुरू किए हैं। कल पहला क्लास था, आज ये इसका पार्ट 2 जाएगा आपके सामने। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कल जो पढ़ाए थे उसमें आप एक चीज समझिए, अगर कभी आपसे पूछे कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है, तो एक्स कोमा क्या होता है, 0। अगर आपसे कहा जाएगा वाई अक्ष पर बिंदु क्या होगा, तो 0 कोमा वाई। एक पॉइंट कल वाला वीडियो में आप थोड़ा सा वहां पे बनाएंगे, लिखवाया गया था किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु का वाई निर्देशांक या कोटि कहलाता है। जैसे ही एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा, एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा या एक्स अक्ष के की दूरी पूछेगा, ठीक है, तो उस समय आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देखिए, किसी बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी, किसी बिंदु से एक्स अक्ष की जब से ही दूरी पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, वाई निर्देशांक या कोटि। उसी प्रकार से वाई निर्देशांक या कोटि, फिर किसी बिंदु से वाई अक्ष की दूरी क्या बोलेंगे, एक्स निर्देशांक या भुज, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिए। अब आइए एक दो और बातें आपको बताता हूं, फिर आगे लेकर चलेंगे हम लोग। एक बात क्या है कि अगर आपके पास दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, जहां ए और बी नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी ए और बी दोनों 0 नहीं होगा, तो इसका जो आलेखीय रूपेण है, आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण जो होगा वो होगा एक सरल रेखा। क्या बनेगा? उसी प्रकार से अगर आपको दे दिया गया कि y बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0, तो इस परिस्थिति में जो आलेखीय निरूपण होगा वो होगा परवलय। ठीक है, कैसा होगा? परवलय का मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे बन सकता है, याद है 2 चैप्टर में। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, यस या नो, पता है ना आप लोग को? चलिए, तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। कल आप लोग को मैंने बताया था दूरी सूत्र के बारे में,
कि जैसे मान लीजिए कि कोई लाइन दे दिया हो, जैसे मान लीजिए कि आपसे प्रश्न में कहेगा कि ए और बी इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 4,5 दिया हुआ है और 4,5,4 दिया हुआ है, तो इसका दूरी बताइए। बात समझ रहे हो ना? इस तरह से पूछेगा और कहेगा इसका दूरी बताइए। तो इसके लिए कल आप लोग को हम फार्मूला बता दिए। एक और फार्मूला आप लोग सीख लीजिए, फिर हम लोग इस प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन करेंगे, यानी इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्नावली के लिए फार्मूला सेट कराएंगे और उस तरह से आपको धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है ना? आप घबराइए मत। आगे देखिए, मैंने कहा मूल बिंदु से बिंदु ए x, y की दूरी बताए। ये क्वेश्चन हो गया। पहले इसको बता देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट परीक्षा में कहता है कि मूल बिंदु से दूरी बताएं। ठीक है, कहां से? मूल बिंदु से। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 4,5 दे दिया, चाहे 12,15 दे दिया, कहा कि मूल बिंदु से दूरी बताएं। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? ठीक है, तो आइए बताता हूं उस परिस्थिति में क्या करेंगे। तो पहले यहां जानते हैं। आप लोग देखे होंगे कि कल मैंने एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिया था, प्रथम चतुर्थांश लिया था। इसको तो आप लोग जानते हैं कि ये मूल बिंदु है। हाँ, अब मूल बिंदु से ही पूछा जा रहा है। कहां से पूछा जा रहा है? तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक ये होता है, और यहां से कुछ ए बिंदु कोई है कहीं पे भी, उसकी दूरी पूछी जा रही है। अब कहिएगा सर ऐसे ही होगा, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन यही से जाएगा, ये मूल बिंदु से होकर के जाएगा। इधर कट सकता है, इधर कट सकता है, इधर कट सकता है, मैंने कहीं भी कर सकता है। ठीक है, अगर ये प्लस प्लस में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? तो हमेशा इसी में आएगा। बोलिए यस या नो? यस। अगर माइनस में दिया रहेगा, प्लस में दिया रहेगा, ठीक है, तो इस चतुर्थांश में आएगा, यानी कि फिगर ऐसे हो जाएगा। लेकिन आपको फिगर कुछ नहीं बनाना है, आपको ये कुछ नहीं लेना है, एक्स और ये वाई, ये कुछ नहीं। आपको डायरेक्ट ऐसे फिगर बना देना है। यहाँ पर 0,0 लिख देना है, यहाँ पर x, y लिख देना है। अगर माइनस में दिया रहता है माइनस में लिख देना। मैं प्रश्न बनाऊंगा तो वहां पे आपको समझ में आ जाए। बस आप इतना समझिए कि मूल बिंदु से बात हो रही है तो यहाँ से। क्लियर है? कहां से हो रही है? अच्छा, ए का निर्देशांक क्या है मेरे बुआ साहब? x, y। इस प्रश्न के लिए मैं बात बोल रहा हूं, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि ये O हो सकता है कि नहीं? OA। मैंने कहा OA की दूरी बताइए। OA की क्या बताइए? तो कल आपने देखा जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें लिखे थे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ये बात तो आपको याद होगा। मात्र एक फार्मूला है, अगर उस फार्मूला को भी आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि आपसे दुर्भाग्यपूर्ण स्टूडेंट कोई नहीं। ठीक है, आइए अब यहाँ पर देखिए, ये हमने कहा कि ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये पहले जो लिखा हुआ है इसको हम x1 और y1 कह सकते हैं क्या? अब बाद में जो लिखा हुआ है इसको हम x2 और y2 कह सकते हैं क्या? हाँ? पहले वाला तो जानते हैं आप लोग x1 होता है, बाद वाले आप लोग जानते होंगे y1 होता है, यानी y होता है। पहले वाला x, बाद में y। तो मानने के लिए हम क्या किए? x1 y1 कर दिए, क्योंकि x और y इधर ले लिया गया है। तो यहाँ पर x2 और y2 कर दिए हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, किसी को भी नहीं। अब देखो मेरे दोस्त, x2 कहाँ है पहले ये बताओ? यहाँ पर है। तो x2 का वैल्यू कितना है? x माइनस x1 कहाँ है? यहाँ है। इसका वैल्यू कितना है? 0। और इसका होल स्क्वायर प्लस, ये बताओ कि y2 कहाँ है? y है। और y1 कहाँ है? 0 है, यानी यहाँ पर है तो 0 है, इसका होल स्क्वायर। अब तुम सोच के बताओ कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, 0 जाएगा तो कोई मतलब है?
और y जाएगा और जीरो, y में से जीरो जाएगा तो कोई मतलब है, यानी कि इसका हमारे पास एक फार्मूला निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी प्रश्न में मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, कहां से दूरी पूछेगा, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, बोलिए, अगर मान लीजिए कि मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर याद नहीं है, तब क्या करिएगा? एवरीबॉडी टेल मी अबाउट समथिंग। हाँ, क्या निकाल लेंगे? सीधा दूरी सूत्र का प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है? किसका प्रयोग कर लीजिएगा? बात में जा रहा है? किसका प्रयोग कर लीजिएगा? हमने तो दूरी सूत्र का ना यहाँ से प्रयोग किया, फिर उसको निकाल दिया। लेकिन फंस जाएगा मामला कब? जब ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि मूल बिंदु से दूरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला का यूज होता है। समझ रहे हैं ना? तो किसका यूज होता है? याद काहे नहीं होगा ये बताइए? दो फार्मूले है, एगो प्रश्नावली के लिए, और याद नहीं होगा तो दुख की बात है। हो गया? किसी को दिक्कत है? बोलिए, बन जाएगा ना आप? चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग। आइए दोस्त, अब एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, इसे आप भी सॉल्व करिएगा। वीडियो को पॉज करिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कि मैंने एक चतुर्थांश लिया और आप जानते होंगे कि यहाँ मूल बिंदु होता है, यहाँ x होता है, यहाँ y होता है। मैंने कहा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 36 किलोमीटर है, यानी यहाँ तक। फिर यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये 15 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की है? 15 किलोमीटर। तो कह रहा है कि इस दूरी को बताइए, यानी कि ये जो बी बिंदु है इस दूरी को क्या करिए, यानी कि यहाँ से मान लीजिए इसको ओ है, सॉरी ए है, ए से बी तक की दूरी आपको बताना है। अच्छा ये बताइए कितने से स्टूडेंट हैं जो ये बात समझ पा रहे हैं कि ये कहाँ से दूरी पूछी जा रही है? मूल बिंदु। ए बी लिखा हुआ है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं, बस इतना देखना है कि हमको दूरी पूछा कहाँ से जा रहा है। कहाँ से पूछा जा रहा है? बोलिए। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि ये एक्स अक्ष है, तो पहले एक्स अक्ष पर देखना है। तो एक्स अक्ष पर कितने किलोमीटर है? 36। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 36। फिर वाई अक्ष पर कितना है? तो वो है 15। तो 36,15 कितना हो गया? 36,15। यहाँ पर क्या हो सकता है आप बताइए? 0,0। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ए बी मूल बिंदु से ए बी की दूरी, किसकी दूरी? ए बी की। क्या लिखिएगा? पक्का ये बात समझ में आ रहा है? अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 36 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का मतलब हो गया 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर करिएगा तो 1296, 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो 1521 हो जाएगा, और 1521 जो होता है 39 का होता है, यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये 29 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बोलिए, ये सही बनाया है कि नहीं? देख कर बताइए तो आपको। बोलिए, डरिए नहीं, वीडियो आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप बोलिए, आप पढ़िए कम से कम। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप आ रहा है? कैसे किए हैं समझ में आया है? yes. आपने देखा होगा कि यहाँ जैसे ऐसे खींचे तो यहाँ पे एक समकोण जरूर, तो लंब हो गया या आधार हो गया। आप जानते ही है कॉर्न स्क्वायर होगा, उसी पर तो बना हुआ है। गलत कह रहे हैं, देख लीजिए। आइए दोस्त,
एक और कंसेप्ट आप लोगों को सिखाता हूँ, पहले देखिएगा। मैंने कहा कि यहाँ पर एक पिक्चर मैंने ड्रॉ किया और इस पिक्चर के बारे में आपको पता है कि ये x होता है और ये y होता है, ये मूल बिंदु, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। सपोज दैट यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है। 1 2 3 3 4 और 5, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से एक लाइन खींच दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? अब कोई पूछेगा कि यहाँ पर बिंदु क्या होगा, क्या होगा? यहाँ मूल बिंदु से यहाँ की दूरी कितनी है? 3, यानी कि एगो टू हमारा जो है x पर कितना मिल गया? 3, और y पर कितना मिल गया? 0। क्या मिल गया? फिर यहाँ से देखिएगा, यहाँ x पर कितना मिल गया? 0, और y पर कितना मिल गया? ये बात अब समझ में आ रहा है? इसको जैसे मान लीजिए कि इस तरह का बिंदु कह देगा आपको दर्शाने के लिए, तो आपको क्या करना है? दर्शा देना है। दर्शाने आ जाएगा ना? यो कहाँ जाएगा, यो कहाँ जाएगा? हाँ बोलिए। अच्छा, मैं इसी में अगर कहूँ कि 0,5 0,5 और 0,4 को दर्शाइए, सॉरी 4,0 को दर्शाइए, दोनों सेम में लिख दिए। 4,0 को दर्शाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप x पर देख रहे हैं, तो x पर 0 है, फिर अगली बार y पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है, यस या नो? यानी यहाँ पर हमारा आ गया 0,5। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो 4 है और 0 है, तो 4,0, यानी कि यहाँ पर आ रहा है ना? अगर आप चाहे तो इससे लाइन खींच सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो हम ऐसे तिरछा खींचे हैं तो आप भी तिरछा नहीं खींचिएगा, ये सीधा ही होगा। ये ऐसे खींचे गए तो नॉर्मल आ गया है। बात समझ रहे हैं ना? तो दिक्कत, ये बात तो समझ में आ गया होगा। दर्शाने के लिए आप दर्शा पाओगे ना? चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसको नोट डाउन कर लो। जब भी कोई बिंदु दर्शाने के लिए, क्वेश्चन तो आप लोग के सामने है, आप लोग देख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक त्रिभुज बनाते हैं? तो जैसे ही नाम लिया त्रिभुज का, तो बना लेते हैं त्रिभुज। क्या बना लेते हैं? ऐसे मैंने एक त्रिभुज बना लिया। पता नहीं है ये कौन सा त्रिभुज है। ऐसे तो आपको दिख रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ये समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चेक करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले 3,2 हो गया, -2, -3 हो गया, और 2, क्या हो गया? 3 हो गया। अब इसको कहोगे तुम A, इसको कहोगे तुम B और इसको कहोगे तुम, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं क्या? सल्व लिखने आ जाएगा। अब ये बताइए कि अगर तीनों की भुजा पता लग जाए तो हम नहीं बता देंगे कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है कि विसमबाहु है कि कैसा है, कि समद्विबाहु है कि समबाहु है कि विसमबाहु है, बता सकते हैं ना? तो पता नहीं लग रहा है कि कैसे हम निकालेंगे। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे इसको हम लोग? AB की दूरी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ AB की दूरी बराबर। अब बताइए AB के दूरी के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? √अंडर x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पक्का? अब मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब देना कि अगर ये A है तो इसको x1 कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं? y1। इसको ऊपर के लिए x2 और y2। लेकिन जब ऐसे निकालेंगे तो हाई हो जाएगा x1, हाई हो जाएगा y1 ऐसे के लिए, फिर हाई हो जाएगा x2, हाई हो जाएगा y2। और फिर जब ऐसे निकालेंगे तो हाई x1 y1, हाई x2 y2। नहीं समझे मेरी बात को? मैं क्या कह रहा हूँ, पहले केवल और केवल ध्यान दो किस पर? AB पर। तो A से शुरू कर रहे हैं, B तक आ रहे हैं, तो ये पहला x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? चलो अब x2 का मतलब कितना है बताओ?
-2, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर x1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3। देखो ये मत ध्यान दो, अभी ये मत ध्यान दो, अभी यहाँ ध्यान दो। तो -3 हो गया, तो ऊपर कितना है 2, तो इसको -2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि वो माइनस फॉर्मूला का है। ये 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, अब प्लस 3 और 2 होगा। अब मैंने कहा कि ये 25 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5√2, 5√2 बोलो। अच्छा 25 दूनी 50 बोलो, सही है। अच्छा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर क्या अगर मैं इसको x1 y1 मान लूँ और इसको x2 y2 मान लूँ तो क्या मेरा आंसर नहीं आएगा? आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? चलो अब मैंने कहा कि अब हम लोग को किसकी दूरी निकालनी है, BC की। इसकी दूरी निकालनी है। अच्छा यहाँ आएगा ना, यहाँ चलिए BC की दूरी देखते हैं। अब BC की दूरी, अब BC की दूरी निकालने के लिए फिर हम लोग को फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, √अंडर x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का। अब मैंने कहा कि ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? अब इधर से जा रहे हैं तो पहले ये आ रहा है, तो पहले का कोई 1 मान लीजिए, दूसरा का कोई 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर क्या लिखा है 2, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखो इसको, बोलो। एगो इसके लिए कोष्ट आया है, एगो बड़ा तो कोष्ट पहले से है। अब y2 कितना है 3 माइनस, फिर -3, इसका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। नहीं दिख रहा है? अच्छा यहाँ आओ, अभी इसको दोनों को जब जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर, अब प्लस ये कितना बन जाएगा 6 का स्क्वायर, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, अच्छा अच्छा कितना हो जाएगा 36, 36 कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2√13, कितना लिखेंगे 2√13। अब कहिए सर कैसे, तो 2 दूनी 4, 13 चौका 52। ये सब कुछ नहीं है, मास्टर के लिए क्या, मास्टर को तो याद है, तट दे बना देगा। तुम लोगों में कठिनाई होगा, परीक्षा में तुम लोग जाओगे थोड़ा सा वहां पर निकालना पड़ेगा, नहीं वो निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही देख लेना। ठीक, हाँ आगे आओ। अब देखना है, अब हम लोग को देखना है AC की दूरी। किसकी दूरी? AC की दूरी। अब AC की दूरी कैसे निकालोगे, फिर तो फॉर्मूला वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पक्का? अब बताओ कि यहाँ से शुरू करें A और C, तो ये x1 हुआ तो हाई x2 हुआ, यानी कि 2 माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से घटाओगे तो -1 का स्क्वायर, और यहाँ से घटाओगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखो -1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2, यानी √2। अब हम लोग के पास 3 भुजाओं की माप मिल गई। कितनी भुजाओं की माप मिल गई? अब 1 मिनट के लिए हमको थोड़ा सा ये तो देखना है कि मुझे पता लग जा रहा है कि तीनों भुजाएं अलग 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 है। कैसी है? अलग अलग। तो हम कह सकते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज है, कह सकते हैं। लेकिन अगर हमको समकोण, अधिकोण और न्यून कोण बताना होगा तब क्या बताएंगे? ठीक है, तो एक बार हम लोग समकोण का जांच कर लेते हैं। अब समकोण का जांच क्या होता है, कैसे होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि सबसे बड़का का स्क्वायर अब प्लस में बराबर में यानी करी दोनों छोटका का स्क्वायर होता है ना, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो आ जाइए देखते हैं, इधर दिखेगा कि नहीं भाई, थोड़ा सा इधर कैमरा को फोकस कीजिए। मैंने कहा कि कर्ण का स्क्वायर
बराबर क्या लिखोगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पर कितना है, आप कहिएगा सर जी 52 है, बोलिए ना, नहीं देखे है, सबसे बड़का 52 यहाँ नहीं है। अब 2√13 लिखे हैं, वो लिखिए चाहे 52 लिखिए, तो हम आसान के लिए 52 लिख रहे हैं रूट में, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। लंब के लिए आप कोई लिख लीजिए, तो मैंने मान लीजिए कि √50 लिख दिया, कितना लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर आप देखेंगे वहां पर, तो वहां पर √2 है तो उसका स्क्वायर लिख दिया। अब इस स्क्वायर से ये चला जाएगा तो यानी कि 52 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि 52 बराबर 52। तो लिख देंगे कि यह एक क्या है, यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समझ में आया कैसे समकोण है। अब कहिएगा सर कि हमारे दिमाग में कैसे ये ख्याल आएगा कि हम समकोण की भी जांच करेंगे, तो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये बात समझ के रखना है। क्लियर है, नहीं समझ में आया कि कैसे समकोण आया, क्योंकि बराबर हो गया तो समकोण हो गया ना, समकोण का जांच इसी तरह ना किया जाता है, नहीं है, देख लीजिए आप लोग आंसर मिला लीजिए।